टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल मंत्रा। आज हम क्लास 8 का 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी करेंगे और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है। ए स्पिनर इज मेड फ्रॉम ए रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन हमारा क्या होता है, जिसकी हमारी 8 साइड होती है। ओके स्टूडेंट्स, उसको ऑक्टागन बोलते हैं। इट इज लेबल्ड विद 3 AS, 2 BS एंड 3 CS। यानी कि 3 पे हमारा क्या है A, और 2 पे क्या है हमारा B, और 3 पे क्या है C। ईच ऑफ द साइड इज इक्वली लाइकली टू बी रेस्टिंग ऑन द टेबल व्हेन इट स्टॉप स्पिनिंग। कैलकुलेट। तो ये घूमता है स्पिनर, तो रुकता है, तो कौन सी साइड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, पार्ट ए में ए की, फिर बी की, फिर नोट सी की। तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पार्ट ए। पार्ट ए में हमें क्या किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ये हमारे पास कितने हैं, यानी कि आप इवेंट्स भी लिख सकते हो और स्पिनर। इवेंट्स अगर ना लिखो आप, इवेंट्स भी आपका सही होगा, तो आप लेबल्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कितने हैं, 8। तो NS हमारे पास कितना आ गया, 8। और उसमें सबसे पहले पार्ट ए निकाल रहे हैं हम। ए में हमें क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेस्टिंग ऑन टेबल। ए रेस्टिंग ऑन द टेबल कितनी बार दिया हुआ था स्टूडेंट्स, 3 टाइम। तो NE हमारे पास कितना आ गया, 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेस्टिंग, आप पूरा प्रोबेबिलिटी लिखोगे ऑन द टेबल। हमारा फॉर्मूला ड्राइव करोगे, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ NE अपॉन में NS। NE हमारे पास कितना है, 3। NS हमारे पास कितना है, 8। तो ये कट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि 3 के टेबल में कभी भी 8 नहीं आता, तो ये कट नहीं होगा। तो आप इसको कभी भी डेसिमल या में नहीं निकालोगे, आप इसको फ्रैक्शन में ही रहने दोगे। ओके स्टूडेंट्स। और बी पार्ट में हमें क्या दिया है, और बी पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रेस्टिंग ऑन द टेबल। स्टूडेंट्स हमें क्लियरली बोला था 3 टाइम क्या थे, ए 3, और सी भी हमारे 3 टाइम थे। बी हमारे पास कितने टाइम थे, 2। तो 3 3 6 प्लस में 2, टोटल हमारे पास कितने हैं, 8। तो बी हमारे पास कितने हैं, 3 टाइम। तो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, NE अब हमारे पास कितना आ गया, 3। NS हमारे पास 8 चल ही रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रेस्टिंग ऑन द टेबल, यानी कि बी आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, कितनी बार हमारे पास बी आने की संभावना है। तो बी हमारे पास कितनी है, सॉरी मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 आएगा। 2, बी हमारे पास 2 था ना, तो 2 आएगा। NE अपॉन में NS। NE हमारे पास कितना है, 2 अपॉन में NS हमारे पास 8 है। तो ये कैंसिल आउट होके 2 की टेबल में 8 आता है, तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 4। 1 को ऐसे नहीं है डायरेक्टली अपॉन में 4 रख दोगे, नहीं, 1 अपॉन में 4 लिखना है आपको। और डेसिमल में तो निकालनी ही नहीं होती प्रोबेबिलिटी, आपको फ्रैक्शन में ही छोड़ना होता है। और सी पार्ट में हमें क्या था, नोट सी रेस्टिंग ऑन द टेबल।
जब सी आएगा ही नहीं, नोट सी, तो सी के अलावा जो होंगे हम उनको काउंट करेंगे। सी के अलावा हमारे पास क्या थे, ए और बी। ए कितनी बार आ रहा है, ए आ रहा है हमारे पास 3 टाइम, बी आ रहा है हमारे पास 2 टाइम। 3 और 2 कितने हो गए, ऐड हो गया हमारे पास 5। तो नोट सी रेस्टिंग ऑन टेबल हमारे पास कितने हो गए, 5। ये तो आपका ये था, अदरवाइज आप टोटल में से भी सी वाला कैंसिल आउट कर दोगे तो भी आ जाएगा आपका। और अब क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट सी रेस्टिंग, ये हमारा क्या है, एन ई। 5 हमारा क्या है, एन ई, ठीक है, द टेबल। ये हमारे पास कितना आ गया, एन ई हमारे पास अपॉन में एन एस। एन ई हमारे पास 5, एन एस है हमारे पास 8। 5 की टेबल में 8 आता नहीं है तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा और ऐसे के ऐसे रहेगा। ये हमारा 8th का सोल्यूशन था। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखते हैं हम कि हमें दिया क्या हुआ है और क्या हमें निकालना है। देखिए, ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन। पेयर ऑफ यानी कि एक टाइम में 2 डाई फेंकी जा रही है, ठीक है, या तो थ्रोन फेंकना कह दो या रोल्ड कह दो, यानी कि लुढ़काई जा रही है। 2 डाई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 10 और मोर, या तो उनका सम 10 आए या फिर 10 से ज्यादा आए, ठीक है। जब भी वो काउंट करनी है उसके 10 से कम वाला सम आपने को वो नंबर काउंट ही नहीं करना। इफ 5 अपेयर ऑन फर्स्ट डाई, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट डाई पे हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट डाई पे तो हमारा 5 रहेगा ही। और अब हमारे पास 5 है फर्स्ट डाई पे, तो दोनों बार ही हमारे पास 5 रहेगा। क्यों, क्योंकि 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं ना हमारे पास। तो सेकंड डाई पे हमारे पास कितना आ सकता है, सेकंड डाई पे हमारा 5 आएगा जब भी हमारा 10 बनेगा, 5 + 5, या हमारा 6 आएगा जब बनेगा 11, 10 या 10 से मोर। तो हमारे पास सिर्फ कितने केस हो गए, हमारे पास हो गए सिर्फ 2 केस, 5 5 5 6, क्योंकि फर्स्ट डाई में तो सिर्फ 5 आएगा ही। ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, आपको हिंट भी दिया हुआ है, फेवरेबल केस आर 5 5 एंड 5 6। अब आप एक बात बताइए स्टूडेंट्स, 2 डाई जब हम थ्रो कर रहे हैं तो हमारे कितने केसेस होंगे जो टोटल इवेंट्स होंगे। 2 डाई है, 6 केस एक में बनेंगे और 6 दूसरे में, तो 6 × 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 36। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 का सोल्यूशन क्या होगा हमारा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी हमारे पास, एक डाई हमारी 6 टाइम आ सकता है और दूसरी डाई भी 6 टाइम। बट आप एक कंसेप्ट को समझिए, एक डाई में 1 होगा तो दूसरी डाई में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 4 5 6 तक आएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो फिर सेकंड डाई में क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो सेकंड डाई में ऐसे ही 6 तक आएंगे और ये इसमें भी 6 तक आएगा, तो 6 × 6 होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्यों, क्योंकि आपको पॉसिबल आउटकम में ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक इसका 1 है और इसके 6 है, और वैसे ही इसके 6 होंगे जब, और इसके भी 6 हो जाएंगे, तो 6 × 6 होगा 36। ओके, NS हमारे पास है 36। ये आपको ये बात ध्यान में रखनी है। फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है, फर्स्ट डाई में तो हमारे पास 5 है ही जो बोला हुआ है, 10 लाने के लिए हमारे पास दूसरे में भी 5 आना चाहिए और 10 से मोर के लिए 6। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कितने होंगे, हमारे पास NE हो गया 2, 1 केस एंड सेकंड केस। प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a sum of 10 or more
ठीक है, इक्वल में एन ई अपॉन में एन एस। एन ई हमारे पास कितना है 2, एन एस हमारे पास कितना है 36, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1 अपॉन में 18, क्योंकि 2 के टेबल में 31 पे 36 है, ये 1 पे जाएगा, फिर 1 कैरी रहेगा, 16 आता है 2 की टेबल में 8 पे। ओके, तो ऐसे कट करिएगा और फ्रैक्शन में आएगा। ये तो हमारा आ गया 9 का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आपका जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप इसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप ऐसे हेडिंग बनाएंगे जैसे कि मैंने बनाए हैं, और उसके बाद आप शो करेंगे, और उसके बाद फार्मूला ड्राइव करेंगे, और उसके बाद ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करके दिखाएंगे, कट हो रही है तो कट करके दिखाएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट करेंगे। तो आपको इस पैटर्न में आपका एग्ज़ाम करना है। डायरेक्टली आप करोगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, आपको कट करके मिलेंगे, इससे आपका लॉस होगा, आपके ही नंबर कम आएंगे। तो आपको एग्ज़ाम में अगर कंप्लीट नंबर चाहिए तो आपको ऐसे ही अपना क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में लिखिए कि आपको कौन से चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।